सभी मित्रों को राम राम। सभी सत्संग भावी को मैं भजन गायक तगा राम जी बरोड़ की ओर से आप सभी का हार्दिक आभार है। और हमारा सोशल मीडिया के जरिए आप सभी हमेशा सपोर्ट करते हैं। आपको अभी मैं जो आप खूबसूरत आपको जो नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये कोई हवेली नहीं है, ये एक सनातन धर्म का एक आश्रम है। तो ये राम संप्रदाय से जुड़ा हुआ आश्रम है। इन आश्रम का जो मुख्य क्या कारण है, कौन सी जगह है, पूरा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। तो सबसे मैं निवेदन और रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सभी ग्रुपों में डालकर इस आश्रम की पूरी जानकारी प्राप्त करें। तो ये आश्रम है वैरागी देव किशन आश्रम, कोसलू, जिला बालोतरा। और कोसलू और आडेल के जो हाईवे रोड है उस रोड के ऊपर आया हुआ है। तो पूरी जानकारी इस आश्रम के महंत कृष्णाराम जी बाप जी के द्वारा आपको इस लाइव के माध्यम से, इस वीडियो के जरिए पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। और कृष्णाराम जी ने जो सनातन धर्म के लिए और संतों की अनेक अनेक वाणी भी कृष्णाराम जी आप हमेशा उनके लाइव के माध्यम से सुनते हैं। तभी आज आपको और भी कुछ दृश्य दिखा रहा हूँ। वन पर्यावरण को बसाते हुए मैं श्री कृष्णाराम जी ने जो शानदार बहुत सुंदर पौधा भी इस आश्रम में लगा हुआ है, आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। तो आप भी आइए इस आश्रम में एक बार और इस आश्रम से जुड़े। इस आश्रम से अनेक भक्त लोग जुड़े हुए हैं। इस आश्रम की खास क्या बात है, इन आश्रम के नियम क्या है, पूरी जानकारी तो कृष्णाराम जी से हम आपको रूबरू कराएंगे। और ये जो आश्रम है, मंदिर बना हुआ है आश्रम रामद्वार के बाहर जो ग्राउंड में, ये 4 मंदिर बना हुआ है। 4 मंदिर है इसमें, बाबा रामदेव जी का और महादेव जी का और डाली बाई का और शनि भगवान का। तो शनि महाराज को तो आप सब भी ध्यान है, शनि महाराज का एक जो ग्रह है, सबसे बड़ा जो ग्रह शनि महाराज, तो आप सभी जानते हो। तो अभी हम कुछ ही देर में कृष्णाराम जी महाराज से रूबरू कराएंगे। तो जब तक आप वीडियो को शेयर जरूर करें, फटाफट शेयर कर जावे और वीडियो को काफ़ी ग्रुपों में डालकर इस आश्रम से पूरी जानकारी लें। और मैं श्री कृष्णाराम जी महाराज से आशीर्वाद लें, ज़्यादा जुड़ जाए फटाफट इस वीडियो के माध्यम से। कम इस वीडियो पूरे अपने इस बालोतरा, बाड़मेर और नज़दीक ये जो गुड़ा मालानी, सिनंदरी, धोरीमीना, इस इलाके में तो ये पहला आश्रम, ये जो राम संप्रदाय से जुड़ा हुआ ये प्रथम आश्रम है। और इन आश्रम में कई अनेक अनेक नियम हैं, वो पूरी जानकारी हम बाप जी से रूबरू कराएंगे। और आप आइए इस आश्रम में, अभी कृष्णाराम जी महाराज से पूरी जानकारी हम लेते हैं। फटाफट आप इस आश्रम में जुड़ जाए, सभी एक बार जुड़ जाए फटाफट। बाप जी ने बहुत मेहनत करी है और ये आश्रम में कितना खर्चा आया हुआ है, इस आश्रम में कितने भामाशाहों के जरिए ये आश्रम का जो कार्य हुआ है, अभी कार्य कितना बाकी है, इस आश्रम का जो उद्घाटन और प्रतिष्ठा अभी होनी बाकी है और कब होगी, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको रूबरू कराएंगे। और सभी भामाशाह जुड़े हुए हैं और समाज के बड़े बड़े लोग भी जुड़े हुए हैं और सरकार से भी इस आश्रम में कुछ राशि आई हुई है। पूरी जानकारी मैं श्री कृष्णाराम जी बाप जी से आपको रूबरू कराएंगे। और जब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। समाज सेवा की जो हमारे प्रयास किया वो भाइयों ने असली है। पर हर साल में श्रावण कथा शुरू करो मोला भाग। अच्छा, एक महीना अखंड जोत रखो और कथा भाई सुनने की जो कई श्रद्धा वो आई है। और धीरे धीरे लोगों में जागृति हुई कि अज्ञान ग्रंथों सेट हुए है। हाँ, अज्ञात एकदम दूर होना बहुत कठिन है, टाइम लगेगा। और भाभी गा रहे हैं और इनमें हर साल यहाँ कथा रखो। तो पहले एक साल सत्संग और कथा गमडाराम यहाँ रखी, मोनो भावी कथा गमडाराम कराई। और एक बार खरताराम जी हालू सेकरो आपने ट्राई तो वो लाई भाई का प्रयासो श्रद्धानुसार कर सकी। और बाकी कोई पहाड़ आड़ नहीं तो नामना आश्रम मेरा को पर्सनल। बिल्कुल आश्रम की तरफ से मतलब आपने जो भागवत कथा का जो कार्य कर भगवान तरफ जोत रहा करे। और पास
सेंट्री आश्रम में गुरु पूर्णिमा सत्संग हुआ करे, फिर बाद में यहाँ सत्संग अटैच होती है। मतलब आते नहीं हमेशा सत्संग हुए 9-10 तक 11 तक। अच्छा, एक महीनों एक सत्संग हमेशा होती है। और कोई श्रद्धा भावी सुनने सामने तो बोला आ सके, कोई किसी का कारण नहीं, कोई भी आ सके। संस्था हमारे बनी देव कृष्ण आश्रम मानव सेवा संस्थान। अच्छा, ये किसी जाति से कोई मतलब टारगेट है नहीं, मतलब आश्रम में तो सबके लिए होता है, सबके लिए होता है। सबके लिए होता है। तो ये तो राम द्वारा है, कोई जाति से कोई भी जाति का कार्यक्रम नहीं बने बाबी राम प्रकार के थरू तो उन्हें सब लोग शामिल आने संस्था है वही बनी देव कृष्ण आश्रम मानव सेवा संस्थान। सब भी कोई भी आप अनुसार सहयोग भी कर सके, उन्हें कोई बना नहीं है। और आपने आना आ सके। और आने सत्संग हमें और 9 तारीख ने पूर्णिमा की हुई तो सबको सदर को हमारे तरफ लोगों को निवेदन है कि आप सत्संग में भाग लेकर आ जाए। तो सत्संग थोड़ी नॉर्मल जगह को जो मोटी सत्संग तो यहाँ करे बोलो चैत्रवदी तीज ने हर साल। अच्छा, ये जो कथा मतलब भागवत जो समापन समारोह होगा पूनम का? हाँ, पूनम ने 9 तारीख को 9 तारीख पूनम ने 9 तारीख कथा समाप्त हुई। और दिन का ही समय रात में नहीं है। हाँ। कथा का नियम होता है जैसे बोलो सुबह तो हाथ 9 तक हमेशा अभी अध्ययन करो। अपना कथा रो टाइम है 12-3 तक। कितना? 12 से 3 तक। थोड़ा समय में है जो सुबह थोड़ा भी हवन भी होगा। और साधारण जैसे संध्यानुसार बाद में जो कथा और सत्संग साथ में है जो शायद भी पूर्ण हो जाएगा। तो सभी एक बार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। बाप जी का कहना है इस आश्रम के प्रति किसी जाति धर्म पर किसी आश्रम पर कभी ऐसा जो मतभेद नहीं है। इस आश्रम में कोई भी मानव का जो मानवता का जो परिचय आकर इस आश्रम से आप जुड़े। और जो भी इस आश्रम से जुड़े हैं उनके लिए तो मैं श्री कृष्णाराम जी बाप जी और पूरा जो आश्रम के जो टेस्ट बना है कार्यक्रम सभी की तरफ से आप सभी का हार्दिक आभार है। और बाप जी से अभी कुछ और जानकारी लेना चाह रहा हूं मैं। बाप जी से आश्रम अभी कितना काम बाकी है? और जो अब काम अनुभव ये है कि हमारे 10 साल प्रयास में हो गया है। पर हमारी अपनी इच्छा है सब भाई को लेकर हमें आश्रम में उद्घाटन करना है। अच्छा, नकली सत्संग में उद्घाटन की बात से करेगा जो हुआ राम जी ने भरोसे और होता जाएगा। इन्हें कोई माप कहीं है कोई सारे कितना करोड़ों काम करो तो अरबोरा करो अरबोरा करो। आज की सीमा तो होती नहीं है। अरे कोई सीमा नहीं हो ये तुम्हारी कोई सीमा नहीं है। नाश्ते हमें नकली सत्संग में उद्घाटन की बात करके उद्घाटन करना। इनमें आश्रम में राम मंदिर बना हुआ है। अच्छा, जो ये बाहर 4 मंदिर बना हुआ है अलग अलग, ये आश्रम में फंसा है। इनमें राम मंदिर है मुख्य जो राम द्वारा राम जी का भाविकों का आज इच्छा है कि भाई को दूसरा और मंदिर में कोई हमें कोई प्रणाम करे तो उसका कोई भाविक शादी आदमी पूजा ही है। तो इस आश्रम में ये राम द्वारा के अलावा बाप जी ने जो 4 मंदिर बनाया है, बाबा रामदेव जी का मंदिर, डालीबाई का मंदिर और महादेव जी का और शनि भगवान का। तो शनि भगवान से तो आप सभी डर लगता है, इसलिए नजदीक आपको शनि भगवान का मंदिर भी कहने मिलता है। तो आप किया है कोई कड़े 25,000 दिया, कड़े 11,000 दिया। और उनमें 4 गेट है। वो एक तो मग्गाराम रूपाराम जी पायलट आडे बना खारे की तरफ है उनको 33,000 फंसो है। और लगता है जो और दुर्गा राम सेना राम जी पुनर अडे की तरफ है उनकी हाथी रेट 33,000 फंसो आया है। मतलब जो भी आश्रम बाप जी के जो नियम के अनुसार जो बना हुआ है, जो भामाशा अपना जो भी नाम लिखाना सर तो जरूर और नीबाराम जी टाक है उन्होंने तरफ है। और फिर धके है जो बोलो उनको क्या नाम बोला उसका जिया राम जी हीरा राम जी मानसी की तरफ शनि महाराज भगत है। और पहले उन्हें जिया राम ने कहा कि मैं भी आश्रम लिए मंदिर का पूरा खर्चा कर देगा। आपको पूरा खर्चा कभी हुए नहीं हुए तो ये मंदिर लग रहे देख लो। ऐसे भी आज जो संस्कृति और पूरे जो मानवता में मानवता का परिचय जिंदा है। तो इस सनातन में धर्म में तो सबसे बड़ा ये जो भागवत कथा है, इसमें सबसे बड़ी भागवत कथा। अब 4 वेद और 7 शास्त्र और 10 हुआ 18 पुराण और 9 व्याकरण 108 साल का ये भागवत है जो उनका पूरा का निचोड़ है। पूरे भागवत शास्त्र है ना उनका पूरा निचोड़ है। भागवत में सब सारी बातें आई हुई है। तो अब नीति शास्त्र में रामायण श्रेष्ठ है और ज्ञान में भागवत श्रेष्ठ है। अन्य ऋषि मुनि भागवत कथा कब रखते हैं? लोग कोई गांव गावड़िया में करती है होते हैं पैसे उगाते करते, हम कोई पैसे उगाते ये कथा नहीं करते। तो सही बात है, बाप जी ने सही बात बताई। और भी मैं जो अपने जो जितने भाविक लोग हैं और कुछ लोग इधर आते नहीं हैं वो लोगों को आप क्या संदेश लोगों को आप क्या कह रहे हो? धीरे धीरे आएगा। लोग आने का कारण तात्पर्य ये है
क्योंकि हम समाज है, कोई मोलो धंधा में उलझन है, कोई निर्माण कर रहा, कोई कहीं कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपनी कथा होती है, वो मालूम है, वो ठीक रहे आते हैं लोग सामने। नहीं, धर्म के प्रति अपने जो सभी को जुड़ना चाहिए नहीं। जुड़ना सही है। और बाप जी ने तो आप ये जो काम किया है सभी के सामने, ये तो किसी कोई लुकासू की बात है नहीं। जो आप सभी वीडियो को देखकर इस आश्रम से आप आए, और जो भी आपने बाप जी से जानकारी पूरी लेनी चाहो तो आप मानव सेवा संस्थान वैरागी देव किशन आश्रम कौशल में आकर बाप जी कृष्णाराम जी से पूरी जानकारी ले कि आश्रम के प्रति कितना खर्चा आया है और कितना समाज के प्रति जो सहयोग आया है और कितना अभी खर्चा हुआ है। पूरी जानकारी बाप जी के पास में लिखित रूप में आपको मिल जाएगी। तो आप चिंता मत करें और आप बेफिक्र होकर आश्रम आए और श्री कृष्णाराम जी महाराज से पूरी जानकारी लें। और आप क्योंकि अपने सनातन धर्म में सचयुग में तो जैसे बोलो पैसा है तो ट्रस्ट में जावे, तो ट्रस्ट अपने बैठ के बोलो कमेटी हिसाब से करते कापरा तो थे दूसरा मोले जैसे मोला उदाराम जी मारसा है और मोले दादूराम जी है कमेटी में है। तो आज साल कोई वे तो बैठ के हिसाब किताब करते। कमेटी बनी हुई है, जो संस्था बनी हुई है, पांच जनों की कमेटी होती है। कमेटी तो बोला 11 जनों की है, पर कमेटी के आगे चली से खूब विदा हुआ है। 11 जनों की जो ये कार्यकारिणी बनी हुई है, तो सभी के सामने ये जो आश्रम का लेखा जोखा में सब आप जी बैठकर जो करते हैं, तो आप में बिना संकोच और मन में किसी प्रकार की घबराहट ना रखे। आप बिल्कुल आश्रम से हमेशा के लिए जुड़े रहे। मेरा तो यही कहना है, सभी जुड़े हुए हैं। ऋषियों जो साधनी में जो संपत्ति की समाज का साथा धन है, वही धन जो को मूलो पवित्र करने वाला है, वही धन जो मूलो गृहस्थी के लिए पवित्र करने वाला है। जो ऋषि मुनि अगर शरणा में संपत्ति की है, आपका अखंड धन है, आपकी मूल लक्ष्मी बाद को अखूट प्राप्त होती है। तो ऋषि मुनि कभी धन दी कभी अखूट नहीं। आप गुरुकुल है, गुरुकुल सबके लिए होता, तो एक लिए नहीं होता। पहले गुरुकुल में पढ़ाई होती तो मैं गुरुकुल पढ़ा था। अब जब गुरुकुल में कॉलेज में पढ़ गई, स्कूल में पढ़ गई, तो उनमें आध्यात्मिक ज्ञान आज भी है, व्यवहारिक ज्ञान आज भी आश्रम मिलते हैं, बाहर नहीं मिलते हैं। यहाँ तो बजाय दुकानों में कोई ये ज्ञान मिलता नहीं, कहीं नहीं मिलता। यहाँ तो आश्रम के अंदर ही मिलता। तो ऋषि मुनि के पास में जैसे मैंने खूब साधु संत है, तो साधु तो हासी कहे, हासी के नहीं कभी भी लागे है, हासी मोनो हमेशा के लिए मोनो बात कड़वी है, पर है वास्तव में सासी बात हमेशा कड़वी लगती है ना। सच है जो मोनो मोनो कड़वा होता है, जैसे अपना आखिर वो है, वो अमृत के बिल्कुल बाप जी सही बताएं। तपनी झूठ बराबर पाप, जिनके हृदय सास है उनके हृदय अरे सास ही मोनो। और समाज के प्रति आप समाज को क्या कह रहे हैं? मतलब समाज में नारे सत्संग भी मैंने कहा, नशा प्रवृत्ति समाज दूर रहे और दारू मोह से समाज दूर रहे, तो समाज में आगे तरक्की बढ़ेगा। बिल्कुल बाप जी का कहना है, आप नशे से हमेशा दूरी रहे और शिक्षा से आप जुड़े रहे, क्योंकि शिक्षा ही ये जीवन जीने का ये जो मेन मार्गदर्शन है। ये बोलो जैसे बोलो कोई भाभी कहे तो उनको प्रतीक कहते कि आप जहां तक नशे हो, और जैसे बोलो बाल विवाह है, और बोलो कोई ये समाज में रिकूती है, जैसे बोलो ये जो मृत्यु भोज है, उनके बारे में थोड़ा बिल्कुल कम करो, ज्यादा मत करो, तो आप समाज आगे बढ़ेगा। वो परिवार जो मतलब विद्यार्थी में लगाओ। बिल्कुल बाप जी का स्पष्ट कहना है कि आप जो भी समाज में जो कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को आप बंद करके उसका पैसा आप शिक्षा के प्रति लगाए। तो बहुत ही अच्छी जानकारी मैम श्री कृष्णाराम जी महाराज ने दी। अभी बाप जी आपसे ये कह रहा हूँ, ये आश्रम ये जो कहाँ से जुड़ा हुआ है, मतलब कौन सी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? संप्रदाय है हरिराम हरिसागर। हरिराम जी हरिसागर, हरिराम हरिसागर जिया राम जलजान, हीरा है सुखराम जी असल राम धनवान, असल राम धनवान उत्तम राम है सुखता, होवे अपना का फल मुक्ता, रणजीता मोती से अक्षय पूजी धाम, विषय बेकार साये नहीं सदा मोद हरिराम। ये हमारी संप्रदाय नाम से नहीं परंपरा रही, रामानंद जी महाराज। अच्छा, रामानंद जी महाराज ये जो परंपरा रही है, इनके हमारे ये आश्रम पूरा है जो उनका हरिराम की साधनी में है। तो हमारे उनके जोधपुर उत्तम आश्रम राम प्रकाश की साधनी में काम सारा हो रहा है। सब सारे क्षेत्रीय आश्रम उद्घाटन हुआ है, सारे देवानंद का भंडारा हुआ है सारे, और इन आश्रम का प्रति कोई भी हुआ तो राम प्रकाश की साधनी में हुआ, तो हमारे पूरे राम प्रकाश आशीर्वाद खूब बना रहा, आज भी बना रहे। ऐसे महापुरुष का साधनी हमेशा का लिए आज बोलो भगवान की कृपा है या राम प्रकाश की कृपा है? बिल्कुल बाप जी ने कही, ये जो सब कृपा है गुरु महाराज की है, राम प्रकाश जी ने। अच्छा, अब इस आश्रम के सभी के जो कितना आश्रम है अपने इस संप्रदाय से?
बहुत आश्रम खूब आश्रम है, जैसे मोरेवा से मोटी पीठ है, गौतरा है, रामसनी में खेड़ापा है, वो भी है, रामसनी में खूब है। अच्छा, वही खेड़ापा धाम ही। आश्रम है इनका, बहुत आश्रम है रामसनी का। और इस रामसनी में खास बात ये है, एक तो बोलो नशे के प्रति खिलाफ। इस आश्रम में मेन ये जो नियम है कि बिल्कुल आश्रम के अंदर नशा नहीं, कोई नशा नहीं है, एक किसी किसी प्रकार, प्रकार किसी कोई पाखंड नहीं है आश्रम के अंदर, कोई बिल्कुल पाखंडवाद आश्रम में नहीं चलता है। और नशा बिल्कुल आश्रम के लिए हमेशा लिए बाप जी ने हमेशा के लिए कहा है। बाप जी ने भी कहा है इसे राम संप्रदाय में हमेशा के लिए जो भी कई पीढ़ियों से इस आश्रम में बिल्कुल किसी प्रकार का नशा प्रति नहीं होता नशा नहीं, हमारी खास बात है। संप्रदाय राम जी ने पहली बात में नशा नहीं, दूसरी बात में पाखंड नहीं, और साधु देते हैं तो सबको आशीर्वाद देते हैं, बिल्कुल ना सही तो है। शराब देते हैं ना वरदान देते हैं, सिर्फ केवल आशीर्वाद ही धन है, जय हो, जय हो। इतना ही है। किसी को कोई शराब देते हैं, किसी को आशीर्वाद, एक एक दूसरों होते, एक एक फायदा होता, ऐसा हमारे संप्रदाय में कोई ऐसा संविधान नहीं है। बिल्कुल आश्रम में कोई पाखंडबाजी और नशा किसी प्रकार का जो ऐसा चीज कभी देखने को नहीं मिला। तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएं। आशीर्वाद ही धन है। और एक और भगत बैठे हैं, एक कोठा से आया हुआ हमारा सेवा कर। आपका क्या नाम है? दीपाराम जी। आप कहाँ से हो? कोठाले से। अच्छा, यहाँ कितना दिन हो गया, टाइम हो गया आपको आया ने? 20-25 दिन के अभी। अच्छा, बाप जी के यहाँ सेवा में लगे हुए, बहुत अच्छा काम किया आपने, तो भागवत में पूरा लाभ उठा दिया। कैसा लगा आपको इस आश्रम में आने में? बहुत अच्छा लगा, भगवान के दिल पाने जैसे। अच्छा, तो दीपाराम जी ने कहा हमारे को इतना आनंद हो गया है, कोई आनंद हो गया है जिसकी कोई हद नहीं है। बाप जी के जो शरणों में बैठकर वापस से घर जाने का भी मन नहीं करता है। तो आप भी समय निकाल कर आश्रम आइए और मैं श्री कृष्णाराम जी जैसे महापुरुषों का आशीर्वाद लेकर जाइए। दीपारा को यहाँ श्री आश्रम हम रखेगा, ये हमारी भावना है। हाँ, मैं श्री कृष्णाराम जी महाराज का ये जो संदेश है कि दो आश्रम, एक दो आश्रम बनाए। पहली बात इनके लिए समाज को तो ज्यादा खुशी देनी चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। बाप जी ने एक आश्रम का डबल बना है। एक आदमी एक ही को बना, झोपड़ी को। अरे एक भी वो बनना बहुत कठिन है। दो आश्रम तो धन्यवाद है। दीपाराम जी को वहाँ मतलब आश्रम में सेवा के लिए बाप जी का जो विचार है, और आगे क्या होगा, क्या वो राम जी करेगा वो होगा। तो अब सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और पूरी जानकारी मैं श्री कृष्णाराम जी से आपके सभी के सामने रूबरू करवाई। और आप भी बोलो राम जी महाराज की जय हो। राम जी महाराज।